नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं दीपक कुमार केडी। आज मैं आपके समक्ष ये जो डिस्काउंट चल रहा था बट्टा, उसका अंतिम टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपके अगले एग्जाम बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो है बट्टा का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट का चैप्टर में मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो ही फुल्ली ट्रिकली। तो विद्यार्थी जी बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। ठीक, आइए देखिए, आपका प्रश्न कहता है, ये जो है नोट नंबर 5, या तो इसको मैं टाइप 5 भी बोल सकता हूं। कहता है क्वेश्चन, एक दुकानदार ने कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 10% की छूट कर दी जाए। यदि कोई वस्तु को जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट कर दी जाए तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो विक्रेता को क्या होता है विद्यार्थी जी? 20% का लाभ होता है। यदि उसे 20% का बट्टा देकर बेचा जाए, यदि 10% बट्टा देकर बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन कहता है, यदि उसको हम 20% बट्टा पर बेचेंगे या बेचा हो तो कुछ भी, तो उसे कितने % का लाभ होगा? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि क्रय मूल्य जो है अपने आप में 100% होता है। या मान लेते हैं कि मेरा क्रय मूल्य 100 है ना। तो मान लीजिए क्रय मूल्य के बराबर 100। अब कहता है क्वेश्चन में कि यदि जो ठीक है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी क्रय मूल्य और लाभ जोड़ते तब विक्रय मूल्य होता है। या तो कभी कभी जब माइनस होता है तो क्रय मूल्य माइनस हानि होता है, यानी हानि घट जाता है। जब लॉस होता है तो क्रय मूल्य से भी कम पर बिकता है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% का क्या होता है? ठीक है, 10% छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है। अगर 10% छूट दिया तो 20% का लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य जो आपका है 120 है। तो अब कह रहा है 120 है विक्रय मूल्य कब? जब 10% का डिस्काउंट दिया था तब, जब वो 10% का डिस्काउंट दिया था तब। अब कहता है, यानी दूसरा विक्रय मूल्य निकालना, यदि 20% का डिस्काउंट देता तो इससे क्या करेंगे? पहले हम 120, ये कम है भाग, तो अंकित मूल्य का जब 10% छूट देने के बाद, यानी अंकित मूल्य का जो 90% ही है। जब अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया है तो अंकित मूल्य का क्या ये है? 90% है। तो अंकित मूल्य का 90%, अगर यहाँ पर हम 100 गुना करते हैं तो आपका अंकित मूल्य निकलेगा। अगर यहाँ 100 गुना करेंगे क्या निकलेगा? अंकित मूल्य निकलेगा। लेकिन कर 20% बट्टा देकर बेचा तो कितना लाभ होगा? तो अंकित मूल्य नहीं निकाले का। अंकित मूल्य अगर निकालते हैं तो फिर दोबारा आपको दूसरा विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो यहाँ पर 100 गुना करेंगे तो अंकित मूल्य, लेकिन 20% डिस्काउंट कर रहा है तो उसको 20% डिस्काउंट मतलब 80% पर क्या निकाल देगा? डायरेक्ट दूसरा विक्रय मूल्य निकाल देंगे, क्योंकि अंकित मूल्य के बाद ही विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। अब देखिए कीजिए, 40 तिया 120, सॉरी 30 चौका 120 और 30 तिया 90, 30 तिया 90 और 30 चौका 120। अभी हो जाएगा आपका 8 चौका 32, 320/3, 8 चौका 32, 320/3। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, फिर 2 तो 0 देंगे,
फिर हो गया 20, 6 18 और हो जाएगा 2/3। यानी कि आपका जो है ये दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 106 रुपया 2.3 और 106.2/3। तो आपका जो क्रय मूल्य था 100 आ रहा है 106.2/3। यानी कि आपको फायदा हो रहा है 6.2/3%। कितना लाभ हो रहा है 6.2/3%, क्योंकि आपका जो है क्रय मूल्य 100 था और दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 106.2/3। तो इसी प्रकार फिर से देखेंगे, एक दुकानदार ने कोई वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, डिस्काउंट दिया, है ना, तो विक्रेता को 20% का लाभ हुआ। 10% अंकित मूल्य पर छूट दिया तो विक्रेता को 20% का लाभ हुआ। यदि उसे 20% बट्टा देकर, बट्टा मतलब छूट देकर बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता। तो क्रय मूल्य 100 माने अब विक्रय मूल्य मान रहे क्या है 120 का है कि 20% लाभ पर 120। अब जो है 120% यानी 20% का लाभ क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य 120। ये कब हुआ विद्यार्थी जी, जबकि हमको अंकित मूल्य पर जो है 10% का डिस्काउंट मिला है तब। यानी 120 जो है अंकित मूल्य का 90 है। ठीक है, अगर यहाँ 100 गुना थोड़ा सा ना करते, देखिए यहाँ पर 120/90 हुआ। अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 गुना करते, लेकिन करा कि दूसरा विक्रय मूल्य निकालने के लिए तो क्या करा 20% बट्टा देगा अभी, तो अभी क्या हो जाएगा 80/100। तो ये जो है 100 से 100 क्या होता है कट जाता है, इसलिए इसको काटने के लिए हम यहीं पे काट दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय होते हैं, जानते हैं आप लोग हैं। 30 से काट दिए 90 और होगा 80। तो 30 चौका 20 से 30 दिया 90 और 4 गुने 80 8 चौक 32 और 320/3। अब इसको क्या करेंगे विद्यार्थी जी, भागा लगाएंगे, 3 एकम 3 20, तो 6 दिया 18 और 106.2/3। तब कोई भी वस्तु, हम क्या वस्तु माने क्रय मूल्य 100 रुपया और मेरा बिक रहा है 106 रुपया 2/3, यानी कि 6.2/3% का हमको क्या हो रहा है मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए दूसरी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु सूची मूल्य पर, सूची मूल्य हो यानी कि आपका क्या रहा है अंकित मूल्य, 5% छूट देकर उसे 23.1/2% का लाभ हुआ। यदि कोई छूट ना देता, यहाँ पर क्वेश्चन में था 20% बट्टा 10% के बजाय यहाँ कह रहा है छूट नहीं देगा, यानी हम अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में जो अंतर होगा वही मेरा लाभ होगा ना। तो क्रय मूल्य तो आपका अब ऑटोमेटिक 100 होगा मान लिए। अब कह रहा है कि जो है 23.1/2%, यानी विक्रय मूल्य जो है 123.5, इसको कह सकते हैं 23.5, 23.1/2 के मतलब हुआ 23.5, यानी 23.5% का लाभ हो रहा है। तो और 100 123.5, ये कब हो रहा है जबकि उसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। 5% का डिस्काउंट मतलब 5% का बट्टा, यानी कि 95% पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखिए, अंकित मूल्य निकालना है 123.5, ये 95 अंकित मूल्य के लिए 100 से गुना, इससे काटने दशमलव खत्म हो जाएगा। अब इसको काटिए, 2 बचे 10, ठीक, 19 बचे 95। अब 19 से भागा लगाइए, 19 बचे 95, 19 छक 14 से 19 33 से, अगर 7 बार लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, इसको कितना बार में लगाएंगे 6 बार में, 6 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा 19 छक 14 से 6, उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 9 5, 19 बचे 95, यानी 65 आई 2, 65 गुने 2 130। अब देख लीजिए विद्यार्थी जी, क्रय मूल्य 100 था और अंकित मूल्य 130 आ रहा है। अंकित मूल्य क्या रहा है 130, यानी कि कोई छूट नहीं देंगे तो 130 में बेचेंगे तो हमें कितना परसेंट का लाभ होगा। देखिए यहाँ कितना परसेंट का लाभ होगा, 30% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है, एक बार फिर से देख लिखाते हैं,
एक दुकानदार ने कोई वस्तु को सूची मूल्य पर 5% छूट देकर बेचे तथा इसे 23.2% का लाभ हुआ। यदि कोई छूट नहीं दिया जाता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? करेबुल को मैंने 100 मान लिया। अब कह रहा है कि 5% छूट देने के बाद विक्रयमूल्य जो है इसे जो है 23.2% का लाभ, 23.2 को हम 23.5 भी कह सकते हैं, यानी कि विक्रयमूल्य हो गया 123.5, क्योंकि 23.5 हमको लाभ हुआ है, क्रयमूल्य 100 था। अब अंकित मूल्य निकालना विद्यार्थी जी, तो 23.5 123.5 कब हुआ? 5% डिस्काउंट पर, यानी 95। अब अंकित मूल्य के लिए 100, अगर 20% डिस्काउंट पर कहता तो हम दूसरा विक्रय मूल्य निकालते। ये भी दूसरा विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य है, दोनों सेम है ना? इसको कीजिए दशमलव से शून्य खत्म, 2 बचे 10, 19 बचे 95, 19 छक 14 से फिर बचेगा 9 5 19 बचे 95, 65 दूनी 130। अब देखिए क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य 30, तो ये लाभ कितना का हो गया? 30% का आपका हो गया, लाभ हो गया। अब इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी, एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 8% बढ़ने पर 1790 रुपये बेचे, ठीक है, तो उसे जो है 19.6 का लाभ हो। यदि कोई बट्टा नहीं दिया जाता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? ठीक है, देखिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य क्या बताया? 100 है। पहला विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? पहला विक्रय मूल्य पर जो 19.6% यानी लाभ हो रहा है, ठीक है। यह कब हो रहा है? जब इसको डिस्काउंट मिल रहा है, इससे हम क्या निकाल लेंगे? अंकित मूल्य। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 8%। 119.6 जो है 8% यानी कि 92 हो गया, और अंकित मूल्य के लिए 100, अंकित मूल्य के लिए क्या हो गया? 100, यानी 100 क्रय मूल्य हो गया 119.6। क्यों हो गया कि 119.6? इसलिए कि 19%, 19.6% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। अब ये कब हो रहा है लाभ? तो 8% बढ़ने के साथ अंकित मूल्य पर 119.6 जो है 92% हो गया, अंकित मूल्य के लिए 100। ये दशमलव से आपका ये कट जाएगा 1 शून्य। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा 46, 46 दूनी 92। फिर आपका देखिए कट रहा है, देखिए 5 दूनी 10, फिर हो गया 1 9 9 दूनी 18, फिर 1 6, फिर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, ये भी कितना हो जाएगा? 23, ठीक। अब इसको देखिए तोड़िए, 23 दूनी 46, अब कितना हो जाएगा? 1 3 8, 23 बचे 15 से 23 छक 38 से 26, यानी कि 26 बचे 30 से कितना हो गया? 130। अब क्वेश्चन में उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? देखिए 100 था इसका क्रय मूल्य और 130 पर बेच रहा है, 30% का क्या हो गया? लाभ हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में जो है 1790 रुपये का निश्चित राशि का कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए कि अगर इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा होगा और हमें कम समय मिलते हैं। इसमें परसेंट दिया हुआ है, परसेंट से ही केवल मतलब रखना होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 8% भट्टे पर 1790 रुपये में बेचे, 8% अंकित मूल्य पर भट्टा दिया, 1790 रुपये में बेच दिया, तो 19.6% का लाभ हुआ। 19.6% का क्या किया? वो लाभ कब आया? कोई बट्टा नहीं दिया जाता, उसमें कोई बट्टा नहीं दिया जाता, ठीक है, तो उससे कितने परसेंट का लाभ होता? क्रय मूल्य मान लीजिए 100, अब जो है 19.6% के लाभ, 119.6 आपका विक्रय मूल्य हो गया, पहला विक्रय मूल्य। अब दूसरा विक्रय मूल्य बोलिए या अंकित मूल्य बोलिए, क्योंकि कोई बट्टा नहीं दे रहा, तो 119.6 कब हुआ? जब 8% अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिए थे, अंकित मूल्य के लिए 100 गुना, यदि यहाँ पर आता 20% डिस्काउंट पर, तो दूसरा विक्रय मूल्य के लिए 80 गुना कर देते हैं, 30% का था तो 70 गुना कर देते हैं, ठीक। दशमलव से एक शून्य खत्म। अब देखिए 5 दूनी 10, 46 दूनी 92,
फिर 598 दूनी 1196 है, 46 दूनी 92, सॉरी 23 दूनी 46, 23 से काट दीजिए तो 26 बार में कट गया, ठीक है। और 26 बचे 30 से, यानी अंकित मूल आपका 130% आ गया, ठीक है। और आपका 100% अपने आप में होता है, यानी 30% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है ये जो क्वेश्चन अदर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद वह 12% का लाभ कमाता है। 10% डिस्काउंट दिया, 12% का लाभ कमाया। तो पुस्तक का क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात, छपे मूल्य मतलब सूची मूल्य, अंकित मूल्य, जो भी कह रहा हूं। यहाँ पर क्रय मूल्य देखिए, लिखिए पहले आप क्रय मूल्य रेशियो अंकित मूल्य लिखिए, या तो छपे मूल्य जो भी लिखना है, सूची मूल्य जो भी लिख सकते हो आप। अब देखिए इसमें क्या देखना है विद्यार्थी जी, क्रय मूल्य तो अपने आप में 100 होता ही होता है। अब कह रहा है कि 12% का लाभ हुआ, यानी 112 हुआ, कब हुआ है तो 10% डिस्काउंट दिया गया था, और ये अंकित मूल्य का 90% है क्रय मूल्य के लिए, सॉरी अंकित मूल्य के लिए 100 से गुना, अंकित मूल्य कितना 90%। अब ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए, अब इससे भागा लगाइए आप इसमें, ये शून्य से ये शून्य भी कटेगा, कट ही जाएगा। फिर देखिए कटेगा 56 दूनी 112, 50 दूनी सॉरी 5 दूनी 10, अब इसको कर दिए इधर 9 बचे 45 और 56, अरे 45 रेशियो 56। तो एक बार फिर से देखिए, कहता है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद, अरे क्रय मूल्य 100 है, 10% बट्टा दिया तो उसको जो है 12% का लाभ हुआ। 112 कब हुआ भाई तो 10% का छूट दिया, 90 अंकित मूल्य के लिए 100 गुना 100, शून्य से शून्य खत्म, ये शून्य से ये शून्य खत्म, इधर बचा 10, 56 दूनी 112, 5 दूनी 10, ठीक। ये कितना बचा 5 बचा। अब इसको देखिए 5/3 9 से गुना की, इधर नीचे कुछ नहीं 1 है, तिरछा तिरछी गुना, बच्चा सर सिखाते होंगे कैंची बार गुना, क्या 9 बचे 45 और ये 56, ठीक है। तो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।